Hello students, in this lecture we are going to understand Nast equation in great detail. All right, and see, this is something in which most of the students are getting problem. Okay, and a bit typical part, so please pay attention, right, if you want to understand the thing in a proper way. Nast equation सबसे पहली बात आती है कि नास्ट इक्वेशन क्या कर रही है हमारे लिए, व्हाट पर्पस इज इट सॉल्विंग. ओके, तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला देखा था, ER माइनस EL, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हाफ माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द राइट हाफ. ये ऊपर जो जीरो करके 5 ऐसा कर देते हैं, दिस इज फॉर द स्टैंडर्ड. तो इससे हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल पता चल रहा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल पता चल रहा था. स्टैंडर्ड कब बोलते हैं, जब सारे कंसंट्रेशन, सारे कंटेंट जो रिएक्शन में इन्वॉल्व थे उनको, उनके कंसंट्रेशन हमने यूनिटी ले लिए थे. ऑलराइट, अब नास्ट इक्वेशन क्या कर रहा है कि हर समय आपका कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं होगा, हर समय सारी इलेक्ट्रोड हाफ एंड एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूनिटी नहीं होंगे, राइट. तो उन डिफरेंट कंसंट्रेशंस में आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस सेल कैलकुलेट करेंगे, इस बात को बताता है नास्ट इक्वेशन. हाउ इज इट, लेट्स सी. मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन है, for a general reaction where M, a metal with charge N plus, receives N electrons to be converted into M of the solid phase जब तक वो charge state में है, aqueous है, right. Then in this condition आपका जो नास्ट इक्वेशन होगा, यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन जो लिया हुआ है वो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ नहीं है, दैट इज जस्ट Mn+ का कंसंट्रेशन, जो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है, राइट. तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द दिस पर्टिकुलर हाफ सेल विल बी m to the power n+ से m इज इक्वल टू इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर रखा है, the standard of m to the power n+2 m minus r t upon n into f ln m upon m to the power n+, ये इनके कंसंट्रेशंस. This is Nast equation. ओके, ये पोटेंशियल होगा चार्ज मींस कंसंट्रेशन जब स्टैंडर्ड नहीं है उस समय सेल का, हाफ सेल का, और ये आपका स्टैंडर्ड हाफ सेल का पोटेंशियल है माइनस आर गैस कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 8.314 यूज करेंगे हम लोग, राइट. 8.314 और T टेम्परेचर केल्विन स्केल में, F फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 96487 यूज करने वाले हैं हम लोग. 96487 जूल पर कूलाम, आई एम सॉरी, कूलाम पर मोल. कूलाम पर मोल, राइट. और क्या बच रहा है,
ln नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। आप लोगों ने लॉग बेस 10 पढ़ा होगा, लॉग बेस 10 में ln को कन्वर्ट करने के लिए 1 ln लिखा होगा, तो उसको आप 2.303 log बेस 10 लिख सकते हैं, ठीक है। ln x को 2.303 log 10 बेस x लिख दीजिए आप, अंडरस्टूड। और m आपका सॉलिड बेस का कंसंट्रेशन है, राइट, इसकी वैल्यू आगे जाकर के हम 1 कर सकते हैं। और Mn2 प्लस जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 plus, I'm sorry, Mn plus is the concentration of Mn plus, ओके, जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक स्पीशीज है। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो आप आगे की चीजें आसानी से समझ सकते हैं। दिस इज द नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हमारे यहाँ नहीं है, हम सिर्फ इसके मॉडिफिकेशंस देखेंगे। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं हमारे यहाँ सिलेबस में। तो नस्ट इक्वेशन एक हाफ सेल के लिए, जनरलाइज्ड हाफ सेल के लिए दे दिया गया है। अब इसको हम आगे देखते हैं, ओके। एक चीज मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, इस पार्ट को, ये जो m मैंने लिखा हुआ है ऊपर न्यूमरेटर में, राइट, ये अपने आप 1 हो जाएगा। तो इसके बाद मेरे पास जगह का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है, आप इसके बाद एक इक्वेशन नोट कर लीजिए कि मींस सेल पोटेंशियल फॉर हाफ सेल Mn plus to m is equal to standard cell potential for half cell Mn plus to m minus RT upon Nf ln 1 upon m with the bar m plus, that is it, okay। आगे बात समझ में, ये m की जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ m की जगह पर 1 कर लीजिए। नाउ पीछे हमारी जनरल रिएक्शन क्या आ रही है, जनरल इक्वेशन क्या आ गई थी, E for m with the power n plus 2 m is equal to standard half cell m with the power n plus 2 m minus RT upon NF ln 1 upon concentration of Mn plus, right। now हमारे पास एक, अब इसको डैनियल सेल में हम जनरलाइज करके देखेंगे, राइट। डैनियल सेल की रिएक्शन क्या हुआ करती थी, डैनियल सेल में जो रिएक्शन हम यूज कर रहा था Zn प्लस Cu प्लस प्लस, Zn सॉलिड था, Cu प्लस प्लस एक्वस इज इक्वल टू Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ऐसा ही हो रहा था। यानी यहां पर हमारी कैथोड में होने वाली रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगी Cu2 प्लस 2 Cu सॉलिड, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए गए हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, ठीक है। और एनोड का रिएक्शन हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा Zn2 प्लस प्लस Zn gives Zn2 plus plus 2 electrons, ठीक है। अब अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स लिखने हैं, देन हाउ विल यू राइट, तो अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने मान लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस प्लस, हमने यूनिटी नहीं लिया है, जबकि कंसंट्रेशन Cu प्लस प्लस का हमने Cu प्लस प्लस लिया हुआ है, दैट मे बी एनी कंसंट्रेशन। This is the concentration of Cu2 plus ions, and for Zn2 plus the concentration of Zn2 plus ions is Zn2 plus, that is it, okay। तो आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उस कंडीशन में आप रिडक्शन हाफ के लिए नस्ट इक्वेशन का मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो
ऑक्सीडेशन आप मैं दूसरे पेज में कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रीन कलर इज नॉट विजिबल आई थिंक। Now electrode potential for Cu2 plus to Cu is equal to standard electrode potential of Cu2 plus to Cu minus RT upon NF, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, Lm 1 upon Cu2 plus का चार्ज कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल हो गया, राइट। नाउ फॉर ऑक्सीडेशन हाफ, जो कि हमारी इस इक्वेशन को याद रखिएगा, मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। एनोड पर रिएक्शन क्या हो रही है? एनोड पर बेटा Zn 2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का होता Zn 2 प्लस टू Zn alright will be equal to standard Zn 2 plus 2 Zn minus RT upon 2F Ln 1 upon concentration of Zn 2 plus। अब जब सेल पोटेंशियल निकालने की बारी आती है तो आपको पता है ER minus EL, right? Cell potential, electrode, yeah, cell potential, standard cell potential is equal to standard electrode potential of the right half minus standard electrode potential of the left half. All right. So जब आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना है तो E of the cell is equal to E right minus E left E right के लिए आपने क्या कैलकुलेट किया हुआ है? राइट साइड में किसको रखेंगे? कैथोड हाफ को, ठीक है। CR करके मैंने कैलकुलेट किया था आपको। सो राइट में हमारा कॉपर वाला पार्ट होगा, यानी जो पीछे इक्वेशन हमने लिखी है E स्टैंडर्ड Cu2 plus to Cu minus RT upon 2F Ln 1 upon concentration of Cu2 plus minus ये इतना पार्ट हो गया माइनस standard electrode potential of zinc 2 plus 2 Zn minus RT upon 2F into Ln 1 upon Zn 2 plus का concentration, ओके। इसको हम फर्दर इक्वल करके लिख सकते हैं। So E of the cell is equal to E standard of Cu2 plus to Cu minus E standard of Zn 2 plus to Zn एक पार्ट में हो गया। स्टैंडर्ड दोनों आप बाहर निकाल लीजिए, माइनस RT upon 2F minus RT upon 2F
ln 1 अपॉन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो फाइन, ये आपका नेगेटिव रहेगा, जिंक वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, कॉपर वाला नेगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से जिंक वाले पार्ट को आपको RT/2F ln 1 अपॉन Zn2 प्लस, ये माइनस का अंदर था और जब माइनस से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ऑलराइट, सो अभी ब्रैकेट आपका माइनस RT2F ln अपॉन 1 अपॉन Cu2 प्लस RT/2F ln 1 अपॉन Zn2 प्लस, राइट। फर्दर सॉल्व करें, इतने का तो वैल्यू 1.1 वोल्ट होता है, सबको पता है, ठीक है, 1.1 माइनस RT/2F ln अच्छा, अभी हम RT/2F को बाहर कर रहे हैं, राइट, तो अगेन ये माइनस वाला साइन प्लस का हो जाएगा और RT/2F हमने कॉमन ले लिया है, ये प्लस वाला साइन माइनस का हो जाएगा, तो ln 1 अपॉन Cu प्लस प्लस माइनस 1 अपॉन ln 1 अपॉन Zn प्लस प्लस, राइट। लॉग में log m माइनस log n का मतलब होता है log m अपॉन n, ओके, 1 अपॉन 1 माइनस RT/2F ln 1 अपॉन Cu प्लस प्लस अपॉन 1 अपॉन Zn प्लस प्लस, this can be written as 1.1 minus RT/2F ln, जिंक ऊपर चला जाएगा बेटा, Zn2 प्लस अपॉन Cu प्लस प्लस का कंसंट्रेशन, this will be your final cell potential, ओके। इसको और ज्यादा अगर हम सॉल्व कर लें, जनरलाइज कर दें, तो उसके लिए हमें कुछ टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स फिक्स द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर। अभी हमारा ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल आ चुका है 1.1, हालांकि मैं इसको 1.1 लिख रहा हूं, अगर आपको डेटा लर्न नहीं है तो आप ये 1.1 कैसे लिखेंगे, इस बात को सोच करके परेशान ना होइए, आप इसको ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल करके लिख दीजिए बात करते हैं, ठीक है, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल, ठीक है, सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड हो गया, माइनस RT/2F ln Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, यहां पर बेटा F T is equal to 298 केल्विन फिक्स कर दिया जाए, यानी 25 डिग्री सेल्सियस के लिए हम इसको रिजॉल्व करते हैं, ओके। तो F का वैल्यू हमें पता ही है, राइट, कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, यस 96487 96487 अपॉन ये F हो गया, T हो गया, R का वैल्यू आप 8.74 पुट कर दीजिए, ये सारी वैल्यूज रखने पर यू विल गेट, और हाँ ln को आप नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 2.303, अभी मैंने पीछे बताया था 2.303 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए इस इक्वेशन को, जब इन मल्टीप्लाइज को आप करोगे तो योर इक्वेशन विल बिकम, यहीं पर लिख दो मैं, मेरे पास जगह है, ऑलराइट, then equation will become like E of the cell
is equal to E standard of the cell minus 0.059 अपॉन 2। ये 2 को बेटा हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकता है। ओके, इक्वेशन टू इक्वेशन अपॉन 2 log Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। दिस इज योर फाइनल डिराइव्ड इक्वेशन फॉर डैनियल सेल, जिसको मैंने डैनियल सेल के लिए जनरलाइज कर दिया हुआ है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ सेम रखने हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब आप डैनियल सेल की स्टडी कर रहे थे बेटा, तो बाय डिफॉल्ट दोनों तरफ के यानी एनोड हाफ और कैथोड हाफ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम हो गए थे, राइट। Zn भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके Zn2 प्लस बन रहा था और Cu भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करके Cu2 प्लस बन रहा था। बट मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी सेल आती है, जैसा एग्जांपल एनसीईआरटी में लिया हुआ है, मैं वो दे देता हूं आपको। निकल सॉलिड, ये एक सेल लिखा हुआ है, लेट मी राइट द सेल। निकल solid to nickel 2 plus aqueous salt bridge and silver aqueous to silver solid। ठीक है, बात समझ आ रही है। इस इक्वेशन में अगर आप कैथोड हाफ देखें, कैथोड हाफ यानी रिडक्शन, तो कौन सा वाला पार्ट है? Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये बन रहा है Ag सॉलिड, ठीक है। जबकि अगर हम एनोड हाफ देखें, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Ni turns into Ni2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के लिए हमें इस वाली रिएक्शन को यानी रिडक्शन हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2Ag plus 2 electrons gives 2Ag solid। क्लियर हो रहा है? और जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी वो एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ का सम करके, दैट इज Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, अब रिएक्टेंट जोड़ दीजिए सारे, Ag 2Ag प्लस Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड में, इनको कैंसिल कर दीजिए, राइट। यानी हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ रही है Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव्स 2Ag प्लस Ni2 प्लस। ओके, इसके आगे अगर हम लोग मूव करें, यह जनरल रिएक्शन पता चल गई। अब जरा इनकी हाफ शेल्स के लिए, हाफ रिएक्शंस के लिए हम अच्छा दोबारा से हाफ रिएक्शंस का मैं लिखूं पार्ट नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग और फिर उनको इक्वेट करूं, उससे अच्छा मैं डायरेक्ट जो पीछे हम लोगों का जनरलाइजेशन किया है उससे कर दें, ठीक है। सो नाउ जो पीछे रिएक्शन लिखी हुई थी अभी निकल और सिल्वर वाले कपल के लिए, इसके लिए जब आप नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, नस्ट इक्वेशन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल will be equal to standard electric potential of the cell minus RT upon 2F। 2 वहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, Ln निकल, ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ रखते हैं, याद रखिएगा, निकल अपॉन Ag प्लस। अच्छा, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन में Ag के साथ कोफिशिएंट 2 था, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया जाएगा। ऑलराइट, एक बहुत जनरल रिएक्शन जिसमें A moles of A combines with B moles of B to give C moles of C plus D moles of D
और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो जनरल रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF, फिर आपके प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशंस के टर्म लिखिए C की पावर C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन, I'm sorry ln लगाना भूल गया मैं, ln लगा दीजिएगा, नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग, देन कंसंट्रेशन ऑफ A with the power A into concentration of B with the power B. Okay, this is the generalized form of Nernst equation. Okay, इसके बाद मैं आगे चलता हूं. So अब हम लोग Nernst equation से, देखिए अभी तक हमने Nernst equation से जो डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रख सकता है उस कंडीशन में सेल पोटेंशियल कैसा होगा ये बात स्टडी कर ली. ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं कि Nernst इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे. फाइन, सो इसी इक्वेशन को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं. एक जनरल रिएक्शन जिसमें A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D है. इसके लिए अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, तो इक्विलिब्रियम पे, और ये रिवर्सल प्रोसेस होगा, तो इक्विलिब्रियम पे Kc का वैल्यू क्या रहेगा, Kc विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट्स रेज्ड टू देयर कोएफिशिएंट पावर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू देयर कोएफिशिएंट पावर्स. ठीक है, यही तो Kc का वैल्यू होगा. और यहाँ पर हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस सेल पहले ही बताया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस सेल विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस सेल माइनस RT अपॉन NF. n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था ना इसमें, NF ln C with the power C into D with the power D upon A with the power A into B with the power B. All right, इस इक्वेशन में इतने पार्ट की जगह पर हम Kc लिख सकते हैं. लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस RT अपॉन NF ln K और Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सिंपल. ओके, अब यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल पता है, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल पता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल पता है, तो आप आसानी से Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, हाँ वेट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट EMF ऑफ द सेल की वैल्यू बेटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फंडा तभी आएगा जब Kc का कांस्टेंट तभी आएगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है. एंड एट इक्विलिब्रियम EMF of the cell will be 0 volt. Electric potential of the cell will be 0 volt. यानी यहाँ पर ये 0 हो जाएगा. तो 0 is equal to E of the cell minus RT upon NF ln Kc. तो उसको आप E standard of the cell is equal to RT upon NF ln K या Kc लिख सकते हैं. और अब आप आसानी से, अगर आप स्टैंडर्ड वाला तो पता चल ही जाता है, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर बता दिया जाएगा, F कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और उस केस में आप Kc का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इस पर बेस्ड एग्जांपल भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, डैनियल सर से उन्होंने एक एग्जांपल दिया और एग्जांपल प्रॉब्लम 3.2. राइट, अब बात आती है गिब्स फ्री एनर्जी. जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
and gives energy of reaction. ओके स्टूडेंट्स, देखिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन और चार्ज में क्या रिलेशन है? अगर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल P है तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, यानी अगर आपको इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैलकुलेट करना है electric work done is equal to electric work done in 1 second. Okay, 1 second is equal to electric potential into charge moved in 1 second. यानी करंट अगर 1 सेकंड है तो आप चार्ज मूव बाय यूनिट सेकंड ही तो करंट होता है, तो आप करंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जो मैंने 1 सेकंड कर दिया है, तो अगर 1 सेकंड आप नहीं कर रहे हैं तो आप सीधे चार्ज मूव, मैं चार्ज मूव लिख रहा हूं. ठीक है, चार्ज मूव्ड, राइट. तो yes, delta Rg means gives energy of the reaction will be equal to minus, gives energy हमेशा नेगेटिव में होती है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, माइनस n, ओके, n into f, ये हमारा चार्ज हो जाएगा, चार्ज मूव्ड into E of the cell, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल. ठीक है, so delta G is equal to minus NF E of the cell, right. अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो आप 2 कर दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो आप 4 कर दीजिए. ध्यान रखिएगा ये वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है. अगर रिएक्शन लिखी हुई है Zn2 plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu, तो आप डेल्टा Rg is equal to minus 2 Fe लिख सकते हैं, Fe of the cell. ठीक है, while at the same time अगर इस रिएक्शन को हम 2Zn plus 2Cu2 plus gives 2Zn2 plus 2Cu लिख दें, तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा Rg का वैल्यू माइनस 4 इंटू n, n का वैल्यू तो 4 हो गया, माइनस 4 इंटू f एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल हो जाएगा, राइट. दूसरी चीज अगर हम स्टैंडर्ड कर दें, यानी हम कंसंट्रेशन को यूनिटी कर दें, तो उस कंडीशन में डेल्टा Rg standard will be equal to minus NFE standard of the cell. इन सारे मॉडिफिकेशंस पर बेस्ड फॉर्मूला आपको मींस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. अगर आप इन फॉर्मूला के साथ बाय हार्ट आपने कर रखा है, इनकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस ऑल. ओके, फर्दर एक और मॉडिफिकेशन कर दिया इन्होंने, ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल की LNK वाली वैल्यू पुट करके यहाँ पर NF को कैंसिल कर दिया है, और फाइनली आपकी वैल्यू आ गई है डेल्टा Rg स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस RT LNK. आप ये मॉडिफिकेशन भी यूज कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट इक्वेशन. थैंक यू क्लास, stay safe, stay healthy and keep